नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल आसिन मॉडल स्कूल। अपना टुडेज टॉपिक इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। हमने कल प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि टाइम टू टाइम पीरियोडिक टेबल में चेंजेस होते रहे और नए नए एलिमेंट्स इसमें ऐड होते रहे। तो उस कल हमने पहले ट्राई किया था कि डोबेराइनर्स ट्राइड्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने बताया था कि कैसे इसमें एलिमेंट्स को अरेंजमेंट रहेगा। तो उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था जिसमें फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक मास था उन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन था वो मिडिल वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास रिप्रेजेंट कर देता है। तो उन्होंने प्रिडिक्शन किया था कि इन तीन एलिमेंट्स में आपस में जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इनमें भी सिमिलरिटीज है। तो वो याद रखना, आप कल अपने बात कर लें। उससे आगे बढ़ते नेक्स्ट। उसके बाद नए जो साइंटिस्ट थे केमिस्ट जिनका नाम था न्यूलैंड्स, जॉन न्यूलैंड्स। ये ध्यान रखिए आप कि शायद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाए कभी। तो 1866 में उन्होंने एक उसके बाद एक नया रूल दिया जिसका उन्होंने कहा है ऑक्टेव। इस वर्ड को आप याद रखिए, ऑक्टा का मतलब हो गया 8। ठीक है। ट्राइड कल आया था, ट्राई का मतलब उसमें तीन तीन का ग्रुपिंग की थी उसने। तो ये ऑक्टेव के उन्होंने क्या बताया था कि फर्स्ट कि एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। कि जब हम इनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको जब अरेंज करते हैं इन टेबुलर फॉर्म, तो फर्स्ट जो एलिमेंट्स है वहां से जब हम वापस एट्थ एलिमेंट तक पहुंचते हैं तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर मिलती है। ठीक है। ये इसका बेसिक है कि द एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ एक छोटी सी मैंने टेबुलर स्ट्रक्चर थोड़ा समझने के लिए बनाया, बाकी बहुत बड़ी है ये। तो हाइड्रोजन से लेकर आपका 56 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज करके बताया था। तो ये एक छोटी सी टेबल मैंने बताई है जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ 7 इसने पार्टिसिपेशन किया था। क्योंकि जब न्यूलैंड्स ने जब तक ये लॉ नहीं दिया था तब तक आपका इनर्ट गैस जो नॉन रिएक्टिव गैसेस था उनका ग्रुपिंग यानी उनकी डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। तो इन्होंने क्या माना, 7 ग्रुप्स हैं, ओनली 7 ग्रुप्स, देयर आर 7 ग्रुप्स। और इनको इन्होंने ऐसे अरेंज किया कि जैसे लिथियम से जब आप स्टार्ट फ्रॉम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम। तो अपने इंडियन म्यूजिकल सिस्टम में आपने देखा होगा, हारमोनियम देखा होगा, वहां पर वो म्यूजिक की जो प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे उसमें जो नोट है वो सिखाते हैं तो वहां से वो कैसे साउंड निकलती है, सा रे गा मा पा धा नी सा। 7 नोट रहते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट आता है 8th वो वापस साउंड किसके सेम आता है, फर्स्ट के, यानी सा। आपने सुना ही होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जो इसके ऊपर इन्होंने बताया कि सेम जैसे यहां वापस रिपीटेशन होता है सा का, अगेन रिपीट किसका हो रहा है, सा का, फर्स्ट नोट का साउंड 8th नोट के साउंड के बिल्कुल सेम। तो यहां पर भी उन्होंने जब इस टेबुलर फॉर्म में इस एलिमेंट्स को जब अरेंज किया तो लिथियम से स्टार्ट किया तो वापस जब सोडियम पर पहुंचे तो लिथियम और सोडियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मोस्टली सिमिलर मिली। तो इन्होंने क्या कहा कि शायद 7 ग्रुप्स में इनको हम अरेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स को, और फर्स्ट और 8th एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम मिलेगी। तो इसको रूल को उन्होंने नाम क्या दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इन
66। तो यहां पर आपको, जैसे मैं बेरिलियम से शुरू करूं तो फर्स्ट सा रे गा मा पा दा नी सा, यानी जो 8th नंबर पे आएगा मैग्नीशियम, और बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम मिलेगी। और इन्होंने भी जो इनको अरेंजमेंट किया वो एटॉमिक मास से किया। अरेंज्ड इन increasing of atomic mass। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इन्होंने लास्ट 56 टोटल एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासिफाई किया, फर्स्ट से 56 तक, ये आप ध्यान रखिए। तो अब यहां पर अब हम आप सब जानते हैं कि टुडे टोटल एलिमेंट्स आर 118। तो यहाँ तो ये बहुत ही कम एलिमेंट्स को ही इन्होंने क्लासिफाई पूरा नहीं कर पाए यहाँ पे। तो टोटल 56, जो इन्होंने फर्स्ट नंबर इन्होंने किसको दिया था, हाइड्रोजन से स्टार्ट कर दिया और किस पर खत्म कर दिया, थोरियम पर, जिसको इन्होंने 56 नंबर पर रखा। तो अब आगे तो इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट है जिनका अभी तक इन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया था। सो दैट दीज आर द सम लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। तो हम उन लिमिटेशंस को लिख देते हैं और आप भी इसको पॉज कर करके पूरा उतार लीजिए। तो लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेव लॉ, तो ये इसकी लिमिटेशंस देख लीजिए आप। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट वर्क वेल फॉर हेवियर एलिमेंट्स। हेवियर एलिमेंट्स मींस क्या हो गया, आफ्टर 56, आफ्टर 56 जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज इस ऑक्टेव लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, ये ओनली दिस लॉ इज वर्क ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। तो आगे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया भी नहीं था। सेकंड, इट वर्क्स वेल ओनली अप टू कैल्शियम। ये जो फुल एंड फ्लैश जब ये रूल फॉलो होता है तो लास्ट कैल्शियम तक होता है, तो कैल्शियम से आगे भी इसका फॉलो बराबर नहीं होता है। तो इन्होंने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया था और इसको काम जो डोबेराइनर ने जहाँ छोड़ा था उससे थोड़ा आगे बढ़ाया था और कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। तो इनकी जो वर्क किया था, तो कुछ कुछ इन्होंने जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके नजदीक इन्होंने प्रिडिक्शन किए थे। कैसे कि टोटल इन्होंने क्या बताए थे, 7 ग्रुप्स बताए थे, ठीक है, और 8th एलिमेंट वापस आपका रिपीटेशन है। तो इस तरीके से उन्होंने थोड़ा थोड़ा उस वर्क को आगे बढ़ाया। थर्ड इसकी लिमिटेशन क्या, न्यूलैंड्स एज्यूम्स दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन दिस नेचर। इन्होंने क्या कहा था, 56 एलिमेंट ही है, लेकिन हम जानते हैं कि उसके बाद बहुत सारे अलग अलग न्यू एलिमेंट्स, हेवियर एलिमेंट्स की भी डिस्कवरी हुई है और उनको भी आज पीरियोडिक टेबल में स्पेस मिला है। तो ये भी एक इनकी लिमिटेशन है कि इन्होंने टोटल ओनली 56 एलिमेंट्स को इन्होंने एज्यूम किया था। फोर्थ क्या, विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, यहाँ पर इनका जो अभी अपने टेबल में देखा था, नोबल गैसेस के बारे में कोई भी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उसमें डिस्कवरी भी नहीं हुई थी किसी नोबल गैस के बारे में। तो आज टुडे बहुत सारी नोबल गैसेस है जिनको एक अलग ही बिल्कुल ग्रुप दिया गया है, तो उनके बारे में भी ये कुछ आपको बताता नहीं है और पता नहीं बता करता है कि क्या हो सकता है, कि यहाँ कुछ आगे भी कुछ ग्रुप हो सकता है क्या। तो ये अब द लॉ बिकम इररिलेवेंट, इस वजह से इसकी इस लिमिटेशंस की वजह से ये आज ये जो ऑक्टेव लॉ है इररिलेवेंट हो गया है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक बढ़ाते हैं अपन मेंडलीव, इनसे थोड़ा वन स्टेप अहेड, थोड़ा इनसे मॉडर्न, धीरे धीरे हम आगे की तरफ पीरियोडिक टेबल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेंडलीव लॉ।
तो नेक्स्ट स्टेप में अपन आगे बढ़ते हैं, अपना ने जो टॉपिक है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो डोबेराइनर ने किया था उससे थोड़ा बेस्ट किसने किया था आपके, अभी न्यूलैंड्स ने उसमें थोड़ा सुधार किया, और फिर उसके बाद मेंडलीव ने फर्स्ट टाइम एक बेस्ट टेबल बनाई थी, जिसमें उन्होंने मोस्टली बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में प्रेडिक्शन, बोल्डली प्रेडिक्शन किया था कि ये इस तरीके से इनका अरेंजमेंट है। तो ये मेंडलीव्स कौन थे, ये रसिया से बिलोंग करते थे, और 1872 में इन्होंने अपनी फर्स्ट एक अरेंजमेंट दिया था एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन का, जो जिसको इन्होंने नाम दिया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मैं यह कह रहा हूँ पीरियोडिक वर्ड जो आ रहा है इससे आपको याद रखना है इसको, और पीरियोडिक, अब ये पीरियोडिक आपने समझा होगा, पीरियोडिक का मतलब मोशन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन में, कि टाइप ऑफ मोशन में जब आप देखते हैं कि जो झूला होता है वो यहाँ से स्टार्ट होकर के वापस वहां जाके वापस आता अगेन, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट हुआ ए पोजीशन से मिडिल पोजीशन और बी तक जाके वापस आता है, फिर वापस जाता है, फिर वापस आता है। इस तरीके से इन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या होती है, पहले आगे बढ़ती है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है, और कुछ टाइम बाद जो नेक्स्ट अपना एलिमेंट आता है वो सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है जो पहले एलिमेंट आया था उससे को रिलेटेड आता है। तो इसको इन्होंने क्या क्या कहा था, पीरियोडिक फंक्शन, क्या नाम दिया इसने, पीरियोडिक फंक्शन। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर, ये रूल है आप इसको याद रखिए, ठीक है ना, इसके बारे में अपन कुछ नहीं कर सकते, ये आपको याद करना पड़ेगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है एलिमेंट्स का, तो धीरे धीरे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो नेक्स्ट अपना एलिमेंट आता है वो सेम फर्स्ट जो था एलिमेंट उससे अपनी को रिलेटेड सॉरी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है सेम। तो इसलिए इन्होंने उसको कहा कि पीरियोडिक फंक्शन होता है, यानी एक इंटरवल के बाद वापस वो वहां से उसकी पहले वाले एलिमेंट से अपनी प्रॉपर्टीज को सिमिलरिटी शो करता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि टोटल 63 एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासिफाई कर दिया था, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि टोटल 63 कार्ड्स लिए थे, कितने, टोटल 63 कार्ड्स, ठीक है। तो जैसे कंटिन्यूटी में इन्होंने स्टार्ट किया और उसका नाम लिखते गए, उनको अपना सिंबल देते गए, और हर एक कार्ड के ऊपर ऐसे करके टोटल 63 एलिमेंट्स का इन्होंने क्लासिफिकेशन दिखाया था। तो जैसे ही कुछ टाइम बाद जो नेक्स्ट अपना एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी जिससे मिलती जुलती है उसके साथ उसका नाम ऐड कर देते कि भाई यहाँ पर ये और ये इन दोनों का जो प्रॉपर्टीज सेम है, तो एटॉमिक मास भी चेंज हो रहा है लेकिन प्रॉपर्टीज कुछ मिलती जुलती आ रही है, तो यहाँ पर इनको ग्रुप कर दिया, और इस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन पूरा किया। तो मैं थोड़ी सी इनकी ये जो है टेबल इसको मैं थोड़ा बना देता हूँ ताकि अपने इसको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। तो कुछ इसकी बेस्ट, अब देखिए इन्होंने स्टार्टिंग जब किया तो उसके बाद कुछ बीच में जगह वैकेंट भी रही कि किसी से नहीं मिल रहा, तो वहां पर उन्होंने कार्ड को वैकेंट छोड़ दिया और अगला जो एलिमेंट आया उसको आगे बढ़ गए। तो उन्होंने कुछ जगह वैकेंट कार्ड रखे, तो इसका मतलब उन्होंने बोल्डली उसमें ये बता दिया था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभी डिस्कवर्ड नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जब भी डिस्कवरी होगी उनके बारे में तो ये इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच में इस कार्ड पे आएंगे। तो ये उनका बेस्ट ऑब्जर्वेशन और बेस्ट इनका हेल्प है या इनका कंट्रीब्यूशन है इस टुडेज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, कि इन्होंने उस समय भी उसको प्रिडिक्ट कर दिया
कि हाँ कुछ एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जब इनकी डिस्कवरी होगी तो इनका प्लेस ये रहेगा। और आज हम देखते हैं टुडे मॉडर्न जो अपनी पीरियोडिक टेबल है, तो वहां पर कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट भी हैं, है ना, जो उस समय नहीं थे लेकिन उसके बाद इनका डिस्कवरी हुई तो उनको वहाँ प्लेस मिला है। और इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको एक टेबल से समझ लेते हैं। ये आपको याद करना है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यहाँ ध्यान रखिए, हम डोबेराइनर से न्यूलैंड्स और मेंडलीव तक आगे हर एक चीज में ये आप देखिए कि इन्होंने किसको बेस माना है, एटॉमिक मास। यानी इन्होंने क्या लिया सभी ने कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को बेस माना, जिसमें इन्होंने क्या माना, एटॉमिक मास को लिया सभी ने। कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इन सब का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक मास को लिया है। तो इसी से सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम आ रही है, उनको एक ग्रुप में दे दिया। फिर नेक्स्ट 2 या 3 जो भी आपके एलिमेंट उनकी सेम अगर प्रॉपर्टीज है तो उनको उस अलग ग्रुप में रख लिया। और इन्होंने मेंडलीव ने सबसे पहले इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड को लिया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, मोर एंड मोर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। तो इन्होंने क्या किया कि जो हाइड्राइड और ऑक्साइड है उनके लिए वर्ड यूज किया आर। क्या यूज किया, आर। जैसे ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है जैसे, तो RO2 कर दिया। आगे वर्ड क्या यूज कर दिया प्रीफिक्स के रूप में, आर। और ऐसे ही हाइड्राइड के लिए भी इन्होंने वर्ड आर यूज किया। तो इस तरीके से इन्होंने उसका एक बेस्ट क्लासिफिकेशन दिखाया था और सम इन फ्यूचर जो भी नए एलिमेंट हैं उनके बारे में भी प्रिडिक्शन किया था। तो इसकी एक टेबल बना के हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या किया है। तो हम इस टेबल को एक बार स्टडी कर लेते हैं कि जो मेंडलीव ने अपनी क्या क्या टेबुलर स्ट्रक्चर में इसको दिखाया था, तो इन्होंने उसको नाम दिया था पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक का मतलब कुछ टाइम बाद वापस उनका प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है। तो इन्होंने टोटल 63, आपने बताया मैंने अभी बात, 63 कार्ड्स लिए थे, कार्ड्स यूज किए। अब देखिए इन्होंने इसके फीचर्स क्या देखिए, टोटल यहाँ पर हॉरिजेंटली तो 6, तो आपके हॉरिजेंटली आपके पीरियड्स आ गए इसमें टोटल 6, और वर्टिकली में आपके ग्रुप्स में टोटल 8 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया है कि देयर आर 8 ग्रुप्स एंड ही बोल्डली प्रिडिक्टेड न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट। कि यहाँ पर इसको देखिए, जब हाइड्रोजन से हम आगे बढ़ते हैं एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो कुछ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के बाद खाली जगह है। तो ये इन्होंने कहा था कि यहाँ पर भी एलिमेंट आएंगे लेकिन अभी उनकी डिस्कवरी नहीं हुई है, तो इन्होंने उनका प्रिडिक्शन पहले ही कर दिया। तो जो साइंस केमिस्ट थे उनको एक इंटरेस्ट पैदा किया कि कुछ और एलिमेंट्स भी इस नेचर के अंदर है जो अभी डिस्कवर्ड नहीं है, तो उनके बारे में इनको मतलब प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया कि मॉडर्न साइंटिस्ट को कि भी कुछ नए एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ आप देखिए कि कुछ कुछ कार्ड्स पर, जैसे यहाँ आपका ये हो गया पोटेशियम और कॉपर, इसको साथ में रखा था कि इसकी प्रॉपर्टीज कुछ मिलती जुलती, हम देखते हैं कि इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है। तो इन्होंने एक ही प्लेइंग कार्ड में 2-2 एलिमेंट को भी लिखा है। जैसे यहाँ पर आपने कैल्शियम और जिंक, क्योंकि दोनों मेटल है तो इनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है, बिल्कुल राइट है। इसी तरीके से यहाँ पर एल्यूमिनियम सिंगल है, वापस टाइटेनियम और जर्मेनियम हो गया, वेनेडियम, और इन सब की मिलती जुलती है। और कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी 3-3 एलिमेंट्स की भी केमिकल प्रॉपर्टीज से मिलती है, यानी कि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो ले लीजिए तो वो मिलती जुलती है। आप जानते हैं कि जैसे आपका फेरस, लोहा, कोबाल्ट और निकल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मोस्टली सेम आती है। तो कभी कभी इन्होंने 3-3 को भी
एक साथ रखा। तो इस सीरीज लास्ट 8th वाले ग्रुप को इन्होंने नाम क्या दिया, ट्रांजिशन सीरीज। और जहां खाली जगह है यहाँ पर अभी भी इनका डिस्कवरी होना बाकी है। तो हर कार्ड पर ए बी 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 ऐसे किया और कार्ड को जमा दिया। इस ग्रुप में जैसे हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई तो अकेला है, उस कार्ड पर उसका एक नाम है। फिर लिथियम अकेला है, इससे मिलते तो कोई नहीं है तो एक ही लिखा है। तो ए बी के रूप में इन्होंने उसको आपका क्लासिफाइड किया। फिर प्रॉपर्टी चेंज ग्रेजुअली इन एनी पीरियड व्हाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट। इन्होंने एक बहुत अच्छी प्रेडिक्शन किया कि भाई जब हम किसी भी एक पीरियड को ले लीजिए, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी, कि यहां से जब लेफ्ट से हम राइट की तरफ जाते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो धीरे धीरे चेंज होती है और एक टाइम बाद वापस जो एलिमेंट आता है उसकी मिलती जुलती हो जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने इसको भी बताया था कि ग्रेजुअली चेंज क्यों हो रही है। इन्होंने क्या बताया उस समय तक कि एटॉमिक मास को इन्होंने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के तौर पे लिया था। तो वहां पर उन्होंने उसके बेस पे बताया। फोर्थ क्या है, ग्रुप वैलेंसी इज द इक्वल टू द ग्रुप्स नंबर्स, कि जिस भी ग्रुप में जैसे फर्स्ट में है तो इन सब की जो एलिमेंट जो है उन सब की इन्होंने जो वैलेंसी बताई थी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बताई थी वो सेम है। कि लिथियम को ले लीजिए, इनकी सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, इन सब की वैलेंसी क्या होगी उस ग्रुप के, ये सब ग्रुप्स हैं वर्टिकल जो है ना ये सब ग्रुप है, और जो हॉरिजॉन्टली आपके यहाँ पर है तो वो आपके पीरियड्स के रूप में डिवाइड किया इसने। तो सेकेंड वाले में तो इनकी जो वैलेंसी होगी वो 2 रिप्रेजेंट करेगी, थर्ड में 3। इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था और सबसे फर्स्ट मतलब बेस बना दिया था कि मॉडर्न जो आपकी पीरियोडिक टेबल है इसी पे कुछ चेंजेस हैं जो होंगे, बाकी मिलती जुलती आपको इसी से मिलेगी। तो मेंडलीव ने बैक फंडामेंटल स्टार्टिंग कर दी थी किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ये इनका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है, रशिया से थे। और इन्होंने क्या कहा कि हाइड्राइड्स के लिए क्या यूज और ऑक्साइड के लिए आर वर्ड यूज कर दिया। इन्होंने क्या यूज किया, आर वर्ड, फर्स्ट आर लिख दिया RO2 ऐसे करके इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। हम देखते हैं कि दो दो एक ही ग्रुप में या एक ही जगह पर दो दो एलिमेंट तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है। हर एक एलिमेंट अपना केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस आता है। वो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, लिमिटेशंस की तरफ बढ़ते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये आप लिख दीजिए इसके फीचर्स। इसने कितने कार्ड यूज किए थे 63, कहीं कहीं दो दो को एक ग्रुपिंग की, एक ही कार्ड पे नाम आए थे उनको भी याद रखिए। और कहीं कहीं वैकेंट स्पेस भी छोड़ा था कि इनकी डिस्कवरी अभी नहीं हुई, इन फ्यूचर हो जाएगी। तो इसके बारे में इन्होंने पूर्व में प्रेडिक्शन कर लिया था। क्योंकि हम जानते हैं कि जो नोबल केसेज है बाद में आपके डिस्कवर हुई है, जो 8th इस ग्रुप में नया ग्रुप उनका अलग ही है। और कुछ कुछ की सबकी 3 से ज्यादा की एलिमेंट की सेम है तो उनको ट्रांजिशन सीरीज की, कि जो अब इन फ्यूचर जो डिस्कवरी होगी वो इधर रखे जाएंगे, यहाँ इनमें डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए क्योंकि उनके गुण या उनकी प्रॉपर्टीज इन सबसे थोड़ी अलग होगी, उनका एक अलग ही ग्रुप होगा। ए बी आप कर रखा है हर एक ए बी। तो ये ऐसा करके इन्होंने उसको क्लासिफाइड किया था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।